मौसमियाती तब्दीलियों के बायस सैलाब से 1700 अफराद जान बहा, 3 करोड़ और 30 लाख से ज्यादा मुतासिर हुए। पाकिस्तान की कार्बन के अखराज की शरह 1% से कम है। उसके बावजूद पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली से सबसे ज्यादा मुतासरा मुल्कों में शामिल है। वजीर आजम शहबाज शरीफ का मौसमियाती तब्दीली से मुतालिक बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस ब्रीथ पाकिस्तान से खिताब। कहते हैं मौसमियाती तब्दीलियों से निपटने के लिए फ्रेमवर्क का होना ही काफी नहीं, उन पर अमल दरामद भी जरूरी है। मौसमियाती तब्दीली आज की जिंदा हकीकत है। ग्लेशियर्स के पिघलाव और दर्जा हरारत में इजाफा, तबाहकुन सैलाब का सामना। पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से शदीद मसाइल से दो चार है। कायम मुकाम सदर यूसुफ रजा गिलानी का इस्लामाबाद में ब्रीथ पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहते हैं पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली के खिलाफ जंग अकेले नहीं लड़ सकता। मौसमियाती तब्दीली से निपटने के लिए अमली इक़दाम उठाने होंगे। स्मॉग और फजाई आलूदगी खित्ते के लिए बड़ा चैलेंज है। भारत समेत हमसाया ममालिक से मौसमियाती मुज़ाकरात का आगाज किया जा रहा है। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब का कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा पंजाब हुकूमत ने इंसदाद स्मॉग के लिए 10 अरब रुपए मुख्तस किए। फजाई आलूदगी की निगरानी के लिए पंजाब में 100 जदीद AQI मॉनिटर्स नस्ब किए जा रहे हैं, जो सैटेलाइट से मुंसलिक होकर ताज़ा तरीन फजाई मयार का डेटा फराहम करेंगे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से बांग्लादेश की नेवल चीफ एडमिरल मोहम्मद नजमुल हसन और मालदीव के चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस मेजर जनरल इब्राहिम हलमी की GHQ में मुलाकात। ISPR के मुताबिक मुलाकात के दौरान दो तरफा ताउन और इलाकाई सलामती की सूरत हाल पर तबादला ख्याल और बाहमी दिलचस्पी की उमूर पर तफसीली गुफ्तगू। बांग्लादेश के नेवल चीफ ने खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए मुसल्लह अफवाज के कलीदी किरदार का भी एतराफ़ किया। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा से हंगरी के नायब वजीर दिफा की मुलाकात। ISPR के मुताबिक दोनों मुमालिक के दरमियान दिफा के शोबे में इश्तराक के नए मौक़े की तलाश और सिक्योरिटी के शोबे में इश्तराक की अहमियत पर भी जोर दिया गया। हंगरी के नायब वजीर दिफा ने दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में मुसल्लह अफवाज की कुर्बानियों और मुसल्लह अफवाज की पेशा वराना महारत को सराहा। सरबराह पाक फिजाइया ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू का सल्तनत ओमान का कामयाब दौरा। सिविल और अस्करी क़यादत के साथ मुलाकातें, दो तरफा ताल्लुकात के फ़रोग़ की अहमियत पर जोर दिया गया। ये चीफ की ओमान के शाही दफ्तर के वजीर जनरल सुल्तान मोहम्मद अल नुमानी से मुलाकात। नेशनल एरो स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क में इज़हार दिलचस्पी। दोनों ममालिक ने हमेशा आजमाइश की घड़ी में एक दूसरे का साथ दिया। पाक फिजाई ओमान रॉयल एयरफोर्स को तरबियत और मावनत फराहम करने के लिए तैयार है। सरबराह पाक फिजाइया एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू की गुफ्तगू। पाक बहरिया के ज़ेर एहतमाम 9वीं कसीरुल कौमी बहरी मश्क में 60 से ज़ायद मुल्कों के बहरी असासे और मंदूबीन शरीक। कमोडोर उमर फारूक ने नेवल चीफ का पैगाम पढ़कर सुनाया। कमांडर पाकिस्तान फ्लीट रियर एडमिरल अब्दुल मुनीब ने कहा गुजरते वक्त के साथ साथ समंदरों में मुख्तलिफ चैलेंजेस का सामना रहा। किसी एक मुल्क की ये ताकत नहीं कि वो अकेले चैलेंजेस से निबर्द आजमा हो सके। मश्क में पहली मरतबा अमन डायलॉग का इजाफा किया गया। अमन डायलॉग से समंदर को दरपेश मुतफर्रिक मौक़ात को बेहतर अंदाज में हैंडल कर सकेंगे। शुमाली वज़ीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन, 3 खवारिज हलाक खवारिज से असलहा और गोला बारूद बरामद। ISPR के मुताबिक हलाक खवारिज खवातीन का बुरका ओढ़कर फरार होने की कोशिश कर रहे थे। खवारिज इलाके में दहशत गर्दी की मुतादिद कार्रवाइयों में मुलविस थे। सिक्योरिटी फोर्सेस का इलाके में खवारिज के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन। सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क से दहशत गर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़म है। नवाज शरीफ और वजीर आला पंजाब मरीम नवाज असम्बली अरकान की मुलाकात। पंजाब में तरक्याती कामों और आवाम की खिदमत के मनसूबों पर गौर। नवाज शरीफ ने गुफ्तगू में कहा मुआशी बेहतरी और महंगाई में कमी मुल्क को कौम की बेहतरी के इशारे हैं। मुआशी तरक्की के तसलसल से ही आवाम के हालात बदल सकते हैं। वजीर आला पंजाब मरीम नवाज बोली पाकिस्तान को तरक्की मुस्लिम लीग नून ही देती है। अवामी खिदमत हमारी पहचान है। स्पीकर कौमी असम्बली की एक बार फिर PTI को मुज़ाकरात की दावत। दो टोक अल्फाज में मुज़ाकरात से मुतालिक वाज़े कर दिया। कहा हमने कभी दरवाजे बंद नहीं किए। मुज़ाकराती कमेटी तहलील नहीं हुई। PTI के अंदर से मंजूरी आ जाए फिर वो हमारे पास आ जाएंगे। बानी PTI एक सख्त आदमी है। तहरीक इंसाफ वाले आज भी राब्ते में हैं, राब्ते मुनक़ता नहीं हुए।
लोगों को बिला वजह ट्रंप से तवक्कुआत नहीं बांधनी चाहिए। बानी पीटीआई के आर्मी चीफ को लिखे खत के बारे में सुना है, देखा नहीं। पीटीआई रहनुमा शाह महमूद कुरैशी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा बानी पीटीआई ने खत में वजूहात और तजावीज़ बयान की, उन्हें मुस्बत अंदाज में देखा जाए। नून लीग और पीपल्स पार्टी ने मिलकर जमहूरियत को नुकसान पहुंचाया। पीका एक्ट में तरमीम करके आज़ादी इजहार राय का गला घोंटा। सारी दुनिया करप्ट हो जाए लेकिन सहाफ़त ईमानदार हो तो सब ठीक हो जाएगा। तमाम इदारे बर्बाद हो जाए लेकिन सहाफ़त आज़ाद हो तो सब बेहतर हो जाएगा। अगर सहाफ़त बर्बाद हो जाए तो कुछ नहीं बचता। मीडिया मालिकान को चाहिए कुछ तो इस कारोबार को हकीकत के करीब लेकर जाएं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब, मौजूदा हालात में लोग बोलते हैं तो कोशिश होती है अपना असल चेहरा सामने ना पहचाना जाए। कानून साजों के दरमियान एक दूसरे से मौसर और मुसलसल राबते जरूरी हैं। नज़्म व नस्क मजबूत बनाने में पार्लियामान का अहम किरदार होता है। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक का CPA कॉन्फ्रेंस से खिताब, कहा खित्ते में पायदार और शमूलियती तरक्की के लिए पार्लिमानी रवाबित का फरोग जरूरी है। CPA कॉन्फ्रेंस में शरीक तमाम ममालिक से खुशगवार ताल्लुकात कायम हैं। उम्मत मुस्लिमा को फ़लस्तीन की तामीर नौ में अपना किरदार अदा करना चाहिए। आज़ाद और खुद मुख्तार फ़लस्तीन ही तमाम मसाइल का हल है। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल हाफिज ताहिर अशरफी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा गजा से मुतल्लिक अमरीकी सदर और इसराइली वज़ीर-ए-आज़म के बयान की मुखालफत करते हैं। हम अहले फ़लस्तीन के साथ हैं। उम्मत मुस्लिमा फ़लस्तीनियों को उनकी सरजमीन से बेदखल करने वालों को हर मुमकिन मुखालफत करेगी। जब भी जरूरत पड़ी मिफ्ता इस्माइल और शाहिद खाकान हमारे पास आ सकते हैं। हम पुराने दोस्तों को नहीं भूले, हमेशा से याद हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ के मुशीर सियासी उमूर राना सनाउल्लाह का बयान, कहते हैं सियासतदान अगर आपस में बैठेंगे तो मामला सुलझेंगे। मौलाना फजल रहमान और दीगर सियासतदानों से भी बात होगी। कुछ माना जाता है, कुछ मनवाया जाता है। वफाकी वजीर आजम नज़ीर तारड़ से जापानी सफ़ीर की मुलाकात, तिजारत और सरमायाकारी के शोबे में ताउन को मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। जापानी सफ़ीर का पाकिस्तान के तरक्याती और इक़्तिसादी अहदाफ की हिमायत जारी रखने के अज़म का इजहार। आजम नज़ीर तारड़ ने कहा कि पाकिस्तान और जापान के दोस्ताना ताल्लुकात हैं। मुश्किल वक्त में जापान हमेशा पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ। बानी पीटीआई से मुलाकात न करवाने पर तौहीन अदालत दरखास्त पर समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सुप्रिंटेंडेंट अडयाला जेल को तलब कर लिया। केस की समाअत 12 फरवरी तक मुलतवी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने 24 जनवरी को मुलाकात न करवाने पर तौहीन अदालत की दरखास्त दायर कर रखी है। बानी पीटीआई के वकील फैसल चौधरी को पुलिस चौकी अडयाला जेल से छोड़ दिया गया। गुज़िश्ता रोज अडयाला जेल के अमले से तल्ख कलामी हुई थी। फैसल चौधरी बानी पीटीआई से मुलाकात के लिए जाने पर ताख़ीर पर मुस्तैद हो गए। जेल अमले से तल्ख कलामी पर फैसल चौधरी को अडयाला जेल के बाहर से गिरफ्तार किया गया था। बानी पीटीआई ने 9 मई GHQ हमला केस में लीगल टीम में तब्दीली कर दी। नई लीगल टीम में एडवोकेट वहीद अंजुम, इरफान नियाजी, फैसल चौधरी और मोहम्मद इमरान शामिल। बानी पीटीआई की नई लीगल टीम की अडयाला जेल में मुलाकात के लिए दरखास्त भी दायर। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने जेल हुकाम को वकला की बानी पीटीआई से मुलाकात कराने का हुक्म जारी कर दिया। बिजली बिलों में फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट सरचार्जेस खिलाफ जमात इस्लामी की दरख्वास्त पर एतराज़ खत्म। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने दरख्वास्त समाअत के लिए मंजूर कर ली। जमात इस्लामी की दरख्वास्त को IPP's केस के साथ सुनने का फैसला। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 5 रुकनी आईनी बेंच की समाअत। बिजली के बिलों में वसूल किए जाने वाले टैक्सेस कौमी खजाने में जमा होते हैं। जस्टिस जमाल मंदोखेल के नमाज अदालत ने केस को IPP's केस के साथ सुनने का फैसला करते हुए समाअत मुलतवी कर दी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की वाशिंगटन में कौमी दुआया नाश्ते की तकरीब में शिरकत। बिलावल भुट्टो जरदारी की दुनिया भर के रहनुमाओं से अहम मुलाकातें। बिलावल भुट्टो जरदारी ने पाकिस्तानी मीडिया नुमाइंदगान से गुफ्तगू में कहा, पाकिस्तान अमरीका के अवामी राबते मजबूत किए जाने चाहिए। मजहब को तकसीम करने के बजाय मुत्तहिद करने के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए।
गाड़ियां धोकर पानी जाया करने वाले घरों और पेट्रोल पंप्स को जुर्माने करने का हुक्म। मुनासिब ट्रैफिक प्लान न होने पर CTO तलब। लाहौर हाईकोर्ट में स्मॉग के तदारुक के हवाले से केस की समाअत मुख्तलिफ महकमों ने रिपोर्ट पेश कर दी। अदालत ने कहा, पानी का मसला सिर्फ लाहौर का नहीं बल्कि पूरे पंजाब का है। घरों में गाड़ियां धोना बंद हो तो आधा पानी बचाया जा सकता है। हुकूमत सिंध ने ताजिरों की शिकायत के अजाले के लिए 25 रुकनी राबता कमेटी तश्कील दे दी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह राबता कमेटी के चेयरमैन मुकर्रर। कमेटी में सिंध के वज़रा और आला अफसरान शामिल। ताजिर बरादरी को फौरी मदद फराहम करने की कोशिश। 25 रुकनी कमेटी कराची के ताजिरों को सहूलतें फराहम और शिकायत का अजाला करेगी। कराची में ट्रैफिक हादसा से निपटने के लिए सिंध हुकूमत का बड़ा इकदाम। सड़कों की हिफाजत के कवानीन पर अमल दरामद के लिए रोड चेकिंग कमेटी तश्कील। कमेटी तिजारती गाड़ियों, डंपर्स और वाटर टैंकर्स की निगरानी करेगी। सेक्रेटरी सूबाई ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी सिंध सदारत करेंगे। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मीमन कहते हैं, सड़कों पर शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ और उनकी फलाह बहबूद हुकूमत सिंध की अव्वलीन तरजीह है। गवर्नर सिंध का कराची में डंपर और टैंकर के हादसात में इजाफे पर इजहार तशवीश। चीफ जस्टिस और IG सिंध को खत लिख दिया। हादसात में मुलव्विस ड्राइवरों के खिलाफ फैसला कुन कार्रवाई की दरखास्त। कामरान डिसोरी का सिंध हाई कोर्ट से हादसात के बढ़ते वाकयात पर फौरी नोटिस लेने का भी मुतालबा। खिलाफ वर्जी करने वालों की गाड़ी जब्त की जाए। बल्दिया उज़्मा कराची के मामलात में बेहतरी आई है। माजी की इंतजामिया कहती थी वसाइल नहीं है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहते हैं, माजी में इख्तियारात नहीं बल्कि नीयत का इशू था। निज़ाम कभी आइडियल नहीं होता, बेहतरी की गुंजाइश हमेशा होती है। बेहतरी का सोचा होता तो माजी में भी KMC अकाउंट में पैसे आ सकते थे। पिछले 1.5 साल में माली हालात में खातिर खा बेहतरी आई। हुकूमत का प्रिंस करीम आगा खान के इंतकाल पर कल यौम सोग मनाने का ऐलान। मुल्क भर में कौमी परचम सरनेगू रहेगा। प्रिंस करीम आगा खान की नमाज जनाजा कल पुर्तगाल में होगी। तदफीन इतवार को मिस्र के शहर उस्वान में की जाएगी। प्रिंस करीम आगा खान के इंतकाल के बाद उनके बेटे प्रिंस रहीम आगा खान इस्माइली बरादरी को 50वां इमाम मुकर्रर कर दिया गया। कमिश्नर कोहाट ने कुरम के हालात पर जिरगे की रिपोर्ट महकमा दाखिला को भेज दी। फरीकैन ने हथियार जमा कराने के तरीक़ाकार से हुकूमत को आगाह कर दिया। हुकूमत असलहा जमा कराने के मुनासिब तरीक़ाकार पर मुत्तफ़िक होते ही फरीकैन को आगाह करेगी। अमन मुआहदे के तहत बंकर्स गिराने का अमल जारी। मजमूई तौर पर अब तक 50 बंकर्स गिराए जा चुके हैं। रमजान मुबारक से कबल अशिया खुर्दनोश की कीमतों को पर लगना शुरू हो गए। यूटिलिटी स्टोर्स कॉर्पोरेशन ने चीनी की फ़ी किलो कीमत में मजीद 5 रुपये इजाफा कर दिया। चीनी की फ़ी किलो कीमत 150 रुपये मुकर्रर। चंद रोज़ कबल यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी की कीमत 140 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर की गई थी। यूटिलिटी स्टोर्स कॉर्पोरेशन के मुताबिक ओपन मार्केट में कीमतें मजीद बढ़ने के बाद चीनी की कीमत में इजाफा हुआ। मुल्क में सोने की कीमत में 1346 रुपए का इजाफा। पहली बार फी तोला सोने की कीमत 3 लाख रुपए से तजावुज। कीमत 3,346 रुपए तक पहुंच गई। 10 ग्राम सोने की कीमत 2,57,241 रुपए हो गई। अमेरिका के साथ मुज़ाकरात से ईरान के मसाइल हल नहीं होंगे। ईरान ने माजी में रियायतें दी, अमेरिका ने मुआहिदा तोड़ा। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई का दो टोक मौक़िफ़। कहते हैं, अमेरिका ने हमारी सलामती को खतरे में डाला तो हम उनकी सलामती को खतरे में डालेंगे। अमेरिका से डिपोर्ट होने वाले भारतीयों की मुश्किलात में इजाफा। 20 ममालिक ने पाबंदियां लगा दी। अमेरिका की वीजा पॉलिसी के तहत भारतीय शहरियों के लिए दीगर ममालिक के दरवाजे भी बंद। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इख्तिदार संभलते ही अमेरिका में मुकीम गैर कानूनी तारकीन वतन को उनके असल ममालिक में भेजना शुरू कर दिया। डिपोर्ट 300 भारतीय शहरी कनाडा, न्यूजीलैंड समेत 20 ममालिक नहीं जा सकेंगे। अमरीकी सदर की आलमी फौजदारी अदालत पर पाबंदियां आयद। ट्रंप ने आलमी फौजदारी अदालत पर पाबंदी के सदारती हुक्मनामे पर दस्तखत किए। आलमी फौजदारी अदालत के हुकाम, मुलाजमीन और उनके अहल खाना के असासे मुंजमद सफरी पाबंदियां भी आयद कर दी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं, आलमी फौजदारी अदालत ने अमरीका और इसराइल को गैर मुंसिफाना तौर पर निशाना बनाया। नेतन्याहू के वारंट जारी करके इख्तियारात का गलत इस्तेमाल किया।
अक़वाम मुत्तहिदा का अमरीका से आलमी फौजदारी अदालत पर पाबंदियाँ वापस लेने का मुतालबा। आलमी फौजदारी अदालत ने अमरीकी पाबंदियों के खिलाफ तमाम 125 मेंबरान रियासतों को मुत्तहिद होने की अपील कर दी। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से आयद पाबंदियों की भी मसम्मत। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का G20 समिट में शिरकत न करने का ऐलान। कहा, जनूबी अफ्रीका निजी अमलाक जब्त करके बुरा काम कर रहा है। जनूबी अफ्रीका मसावात और पायदार तरक्की के नाम G20 का इस्तेमाल कर रहा है। मेरा काम अमरीकी मफादात को आगे बढ़ाना है, टैक्स का पैसा जाया करना नहीं। बरतानिया में स्ट्रीट क्राइम्स में इजाफा। लंदन में हर 4 मिनट बाद चोरी की वारदात और मोबाइल छीनने की वारदात होने लगी। जराइम पेशा अफराद का नया तरीका, स्कूटर पर सवार होकर चोरी की वारदातें। लंदन पुलिस ने एक हफ्ते में 230 मोबाइल चोरों को गिरफ्तार कर लिया। 1000 से जायद मोबाइल फोन बरामद। नौजवान ओपनिंग बैटर साइम अयूब 10 हफ्तों के लिए क्रिकेट से बाहर। MRI स्कैन, एक्सरेज और मेडिकल रिपोर्ट्स के बाद साइम अयूब को आराम का मशवरा। PCB का कहना है कि साइम अयूब बदस्तूर अपना रिहैब इंग्लैंड में जारी रखेंगे। दौरा न्यूजीलैंड के लिए शिरकत साइम अयूब के फिटनेस से मशरूत होगी। सैफ अफ्रीकी वनडे सीरीज खेलने के लिए जनूबी अफ्रीका की टीम लाहौर पहुंच गई। पाकिस्तान, न्यूजीलैंड और जनूबी अफ्रीका के दरमियान सीरीज कल से शुरू होगी। जनूबी अफ्रीका की टीम आज मुकम्मल आराम करेगी। कल से प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा लेगी। सीरीज का पहला मैच कल पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान कज़ाफी स्टेडियम में खेला जाएगा। और फीफा ने पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन की रुकनियत एक बार फिर मुअत्तल कर दी। इंटरनेशनल इवेंट्स में शिरकत पर पाबंदी आयद। एलामिया के मुताबिक मुअत्तली उस वक्त तक बरकरार रहेगी जब तक PFF, कांग्रेस, फीफा और AFC की जानिब से पेश करदा आईनी तरमीम की मंजूरी नहीं दे देती। अप्रैल 2021 में भी फीफा ने पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन को मुअत्तल कर दिया था।